बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस मशीन में जो खराबियां हैं वो आपको बताएंगे। बड़ी अहम खराबी है जो आपके घर में भी मशीन हो उसमें प्रॉब्लम है तो इस तरह आप देखें। इसके टाइमर में प्रॉब्लम है, ये कैसे हम पता चलेगा कैसे प्रॉब्लम है ये देखना। हम मशीन को ऑन कर रहे हैं, इसकी आवाज़ आप सुनना, ये चल नहीं रही, घूम नहीं रही और इसके जो टाइमर के पॉइंट है ये शॉर्ट है अंदर से। अगर आपकी मशीन भी इसी तरह आवाज़ दे रही है, प्रॉब्लम है, आप चेक करा लें या खुद कर लें, टाइमर बदली कर लें। बड़ा आसान तरीके से कराएंगे बदली, आपको दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके, क्योंकि इतनी आवाज़ होने की वजह से ये मशीन में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। मोटर सही है, मशीन भी सही है, सिर्फ टाइमर ख़राब है। अगर आप ऑन रखेंगे आपकी मोटर जल सकती है, ख़राब हो सकती है। अब हम ये टाइमर भी दिखा रहे हैं, ये 6 तार वाला टाइमर है। ये डॉलर्स की मशीन है, सिर्फ इसमें नहीं किसी भी मशीन में 6 तार वाले में ये टाइमर फिट हो सकता है। लोहे वाली है, प्लास्टिक वाली है, डॉलर्स की है, हायर की है, सब में ये फिट हो सकता है। और इसको फिटिंग करने का जो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप जरा देखें। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, ऐसे समझो ठीक आप कर रहे हैं। अब हम पहले ये पैनल खोलते हैं इसका। सबसे पहले इसके जो पेच हैं आपने खोलने हैं, जितने भी पेच लगे होते हैं कंपनी के, ये एक हमने खोल दिया है पेच। आपको दोनों टाइमर भी दिखाएंगे, खराब वाला भी और सही वाला भी। आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि वाकई टाइमर वाला मसला है। ये इसका पैनल है, आपने इस तरह आराम से खोल लेना। यहाँ टाइमर है, ये पुराने वाला टाइमर है, ये भी है अच्छी क्वालिटी का, मगर है अब पुराना और नया। आपने ये गौर से देखना है दोनों की खराबियाँ। यहाँ अंदर से जला हुआ है, ये नया है, साफ सुथरा है। अब इसको तब्दील करने का तरीका बताएंगे कैसे खोलना है। ये ज़रा ये लोहे वाली मशीन पे जो होता है वो पेचों के साथ टाइट होता है। यहाँ हमने ये भी पेचों के साथ है, मगर इसकी एक अलग बेस बनी हुई है। पहले यहाँ से हमने खोलना है। ये देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ एक टेस्टर है और एक प्लास है, इसी से काम हो जाएगा। ये हमने देखना है 3 पेज, तीसरा पेज में खोल रहा हूँ। ये हमने पेज खोल दिए हैं, इसके 3 पेज है, आपने देख लेना है कोई और पेज तो नहीं है। अब ये आप प्लेट उठाएंगे आपकी नहीं उठेगी जब तक आप ये इसकी नाब नहीं निकालेंगे। हाथ के साथ भी निकल जाती है और ये थोड़ा प्लास के साथ हम निकाल रहे हैं। ये इस तरह नाब निकाल लेनी है। दोबारा इसी तरह उल्टा करें। यहाँ देखें प्लेट आ गई है। अब हमने ये पेच 2 खोलने हैं टाइमर बदली करने के लिए। ये हमने पुराना टाइमर खोल दिया है। आपने इसकी तारें अभी नहीं काटनी, जिस वक्त तारें काटेंगे आपके सामने आ जाएगी बात। अब इस टाइम हमने नया टाइमर फिट करना है। यहाँ टाइमर फिट हो गया। आपने सबसे पहले अपनी जगह पे प्लेट को एडजस्ट करना है। जहाँ से हमने 3 पेज खोले थे वहाँ 3 पेज लगाने हैं। यहाँ पे प्लेट फिट हो गई है, आपने पहले नाप लगानी है। यहाँ पे नाप फिट हो गई है। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं। अब कनेक्शन जो करने हैं आपने गौर से देखना है, ये आपके फायदे की बात है, बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। अब पहले हमने इसके ये जो टेप लगाई हुई है हैंग की हुई है। अब पुराना टाइमर देखना है आपने, इसके साथ भी पीली तार है, नए के साथ भी पीली है। जो रंग इसमें है वही रंग टाइमर में होता है। आपने सबसे पहले जिस जगह पे पीली तार लगी हुई है आपने ये तार काटनी है। इस तरह आपसे गलती भी नहीं होगी। हमने पीली तार को हटाया, ये नीली तार है। अब इसी जगह हमने ये तार है लंबी, इसको ज़रा हम छोटा क्लोज कर लेंगे।
ये तार नंबर 1 लगा रहे हैं, पीला तार हमने हटाया है, पीले तार लगा रहे हैं। पुराने की हटाई है, नए की लगा रहे हैं। जोड़ आपने पक्का लगाना है। यहाँ देखें लूज नहीं है जोड़। अब इसको एक को टेप कर लेना है। 6 तार है, इसी तरह वक्फे से आपने लगानी है। यहाँ टेप को अच्छे तरीके करना है, पानी अंदर दाखिल ना हो। ये टाइमर आपने घर में खुद भी आप बड़े आराम से तब्दील कर सकते हैं। ये टेप हो गई है। अब हमने दूसरी तार को काटना है। यहाँ लाल तार है, इसको भी थोड़ा सा लंबा सिलाई कर देना है, इंसुलेशन उतार देनी है आपने। ये देखें, अब जो पुराना टाइमर है उसके साथ जो तार लगी हुई है लाल, आपने उसको हटा देना है। ये आपने देखना है, लाल तार हमने हटाई है। यहाँ पे लाल का कनेक्शन पहले करेंगे। इसको टेप कर लेना है, उसी तरीके अच्छे तरीके से टेप करनी है। हमने टाइमर की 2 तारें लगा दी है, एक पीले रंग की और एक रेड, येलो और रेड लगा दी है। ऑरेंज वाली तार अब हम लगा रहे हैं। यहाँ देखना, साइज को छोटा कर लेते हैं, ज्यादा लंबी पैनल के अंदर अच्छी नहीं होती। आपने कम से कम 1 इंच सिलाई करनी है। अब पुराने टाइमर की तार आपने देखना है ऑरेंज कलर की किसके साथ लगी हुई है। यहाँ देखें, ये आपको नजर आ रहा है। अब हमने यहाँ से तार काट देनी है, इसके साथ ऑरेंज कलर की लगानी है। आप इस तरह टाइमर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ी एक दफ़ा कोशिश करें और आप घर के अंदर ही लगा लेंगे। आज के इस वक्त आपको तकरीबन 300 रुपए की बचत होगी एक टाइमर लगाने। अब 3 तारें लग चुकी हैं। अब हमारी 3 तारें रह गई हैं टाइमर की। ये ग्रे रंग की तार को लिया है। अब पुराने टाइमर के साथ देखना है ग्रे रंग की तार किसके साथ अटैच है। ये ग्रे रंग की तार इसके साथ अटैच है। जो भी कलर आगे है, लेकिन जो टाइमर का रंग जिसके साथ अटैच है आपने वो इस्तेमाल उसी के साथ करनी है। अब आपने जोड़ देखना है कैसे लगा रहे हैं। मैंने आपको खींच के भी दिखाया है, लेकिन हमारा जोड़ ना टूटा है ना खींचा है। आप पहले आपने इस तरह रखनी है तार को, एक इस तरह मरोड़ी देनी है। यहाँ देखें, फिर इसको इस तरह लपेट दें, प्लास के साथ भी टाइट कर दें, ज़रा लूजिंग नहीं रहेगी। ये चीज़ें आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन हो या मोटर हो, जोड़ मजबूत होने चाहिए। ये हमने तार 4 नंबर लगा दी है। 4 के बाद ये तो इस मशीन का टाइमर का मसला था। अगर आपकी मशीन में कोई और ख़राबियाँ भी हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तकरीबन हमारे चैनल में हर किस्म की ख़राबी आपको बताई गई है। आप वीडियो देख सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियो है, उनमें आपकी मशीन में जो जो फॉल्ट है आपको मिलेगा। अब हम ये 5वीं तार ब्लैक कलर की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी हमने छोटा करना है इसी तरह। ये जिस तरह मैं टाइमर लगा रहा हूँ, उम्मीद है आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी टाइमर की। ये ज़्यादा मसला नहीं है। अब यहाँ देखें, इस पुराने टाइमर से ये ब्लैक कलर की तार है, हमने यहाँ से काट देनी है। इसको भी उसी तरह जोड़ लगाना है आपने। जोड़ भी दिखाया है आपको, बड़े अच्छा ये मजबूत जोड़ है। यहाँ दोबारा से आप देख लें जोड़ को। ये ना सबारा करेगा ना लूजिंग होगी। ये टाइमर लगाने के बाद आपको मुकम्मल मशीन हम चला के दिखाएंगे। अब आखिरी तार है, ब्लू रंग की तार है आखिरी। ये आप देखें, यहाँ से भी यही कलर है टाइमर से जो निकल रहा है। ये आप दोबारा गौर देख लें। ये हमारा टाइमर पुराना उतर चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं। आप तमाम जो पुराना टाइमर है सब तारें एक दफ़ा नहीं काटनी, आप भूल जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, जानने वाले हैं, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। नए आदमी हैं तो आपने एक एक करके तार कलर के साथ कलर मैच करके आपने उसी तरह लगानी है, आपके लिए आसानी होगी। ये हमने आखिरी तार लगाई है। इसके बाद आपको मशीन चला के दिखाएंगे। और मशीन जब हमने टाइमर लगाने से पहले आपको मशीन दिखाई थी, उसका मोटर का साउंड भी आपने देखा था, नहीं चल रही थी, आवाज़ आ रही थी। ये जो तारें हैं
देखना ये काफ़ी लंबी हैं, लटक चुकी हैं, लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से इस तरह करके हैंग करनी है। जिस तरह पहले थी हैंग इसी तरह करनी है। अब हमारा मुकम्मल पैनल तैयार हो चुका है। हम दोबारा मशीन पे उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरह हमने खोला था। ये पैनल बॉक्स इलेक्ट्रिकल बॉक्स है जो हमने फिट कर दिया है। अब इसको चला के दिखाते हैं आपके सामने। ये मशीन को अब हम ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्टर स्विच ऑन किया है, अब टाइमर को। ये दोस्तों मशीन आपके सामने है। पहले आपने इसको जब हमने चलाया था आपने देखा है क्या रूटीन थी। अब आपके सामने रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ चल रही है। एक तरफ ये ब्रेक लगा के अब दूसरी तरफ घूम रही है। दोस्तों मैंने टाइमर बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। मशीन को ऑफ करते हैं। दोस्तों टाइमर लगाना मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है आपको। अब आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको टाइमर फिट करते हुए कोई मसला मसाइल आए या कोई मशीन में और मसला मसाइल आए तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपकी मशीन में टाइमर के अलावा कोई और ख़राबी है तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने सब कुछ तफसील के साथ सिखाया है। हमें कमेंट में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।